कल हमने देखा है कि एक नफरत का पैगाम लगातार दिया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू का मकान वह खरीदता है तो आसपास के जो परिवार वाले हैं या मकान वाले हैं वो पलायन का बोर्ड लगा देते हैं। तो क्या राजस्थान में भी एक नफरत की बयान बोली जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग नफरत को फैलाने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर से जयपुर की जो अमन शांति है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हमारा देश स्वतंत्र देश है और इस देश में मैं जहाँ तक समझता हूँ या जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि मुसलमान हिंदू का मकान नहीं खरीद सकता या हिंदू मुसलमान का मकान नहीं खरीद सकता। जो भी मकान मालिक है वह स्वतंत्र है, अपनी चीज़ का मालिक है। वो चाहे किसी को बेचे, किसी को दान करे, चाहे मंदिर में दे, चाहे मस्जिद में दे, चाहे मदरसे में दे, वक्फ बोर्ड में दे, देवस्थान में दे, कहीं भी दे, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, अपनी चीज़ का मालिक है। इसलिए अगर वो कोई चाहे मुसलमान हिंदू को बेचे या हिंदू मुसलमान को बेचे, वो उसकी अपनी एक ज़रूरत होती है मकान बेचने की। किसी को शौक़ नहीं होता मकान बेचने का, अपनी एक मजबूरी में मकान बेचता है आदमी। और अगर वो बेचता है तो मैं समझता हूँ शायद इसमें किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस तरीके के एतराज़ करता है और पलायन के वोट लगा देता है या हिंदू मुस्लिम की नफ़रत के बीच बोने के वोट लगाता है तो ये गलत तरीका है। हिंदुस्तान की जो शांति है, राजस्थान की जयपुर की जो शांति, उस शांति को भंग करने की कोशिश करता है वो। और ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो इंसान अपनी चीज़ का मालिक है वो मालिक को मुख्तियार होता है, वो चाहे वो करे। अभी यहाँ नवाब के चौराहे पर भी एक मैटर आया था जिसमें कोई संजय राठी नामक शख्स ने एक गलत बयान व्हाट्सएप पे जारी किया था जिससे काफ़ी माहौल ख़राब होने की भी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। तो यहाँ देखा जाता है कि क्या पुलिस की कहीं कमज़ोर पड़ी है? मुसलमान को तो जल्दी गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। सवाल जो इंसान इस तरीके के नफ़रत के बीच होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता। इस तरीके का अगर कोई भी बयानबाजी करता है या कोई पोस्ट डालता है तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। चाहे मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ वो पोस्ट डाले या हिंदू मुसलमान के खिलाफ पोस्ट डाले, ये एक नफ़रत का बीज बोने की लोगों की आदत सी बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों से हाथ जोड़ के इस बात की दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इंडिविजुअल किसी पे कोई हमला नहीं करें, कोई जाति धर्म की बात नहीं करें, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र देश है। हम सब लोग यहाँ मिल के रहते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में रहते हैं, एक दूसरे से हमारा काम चलता है और चलना भी चाहिए। मोहब्बत का पैगाम पहुँचाना चाहिए लोगों को और हम उनमें से जो मोहब्बत का पैगाम पहुँचाते हैं। लोगों का काम है नफ़रत बांटना, हमारा काम है मोहब्बत पैदा करना। वायरल स्टोरी के बाद यहाँ पे कुछ मारपीट के मामले बढ़े हैं, जैसे कि हिंदू लड़की के साथ तो मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़के के साथ तो हिंदू लड़की अगर देख लें तो उसको देख के काफ़ी मारपीट की जाती है। तो इस बारे में कोई जनता को या युवाओं को संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं इस मामले में ये संदेश देना चाहूँगा कि कभी किसी की बातों में नहीं आए, कभी किसी को के भड़कावे में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें झूठी भी होती हैं कि आदमी वीडियो वायरल भड़काने के लिए कर देता है। कोई भी इसमें जो वीडियो वायरल होती हैं वो लगभग 80% फेक होती हैं, 80-90% फेक होती हैं। और देखिए, ये सिलसिले तो जब से हिंदुस्तान कायम हुआ जब से चलते आ रहे हैं, मगर अब ये सोशल मीडिया और नेट एक ऐसी चीज़ चल गई है कि आदमी कमरे से बाहर बाद में निकलता है, पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातें बाहर आ जाती हैं। इसलिए मैं नौजवान लड़कों से, नौजवान लड़कियों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे कि किसी के भड़कावे में नहीं आए। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जिस तरीके से मोहब्बत से हम जीते आए, चलते आए, रहते आए, इसी तरीके से हम मोहब्बत से रहें और मोहब्बत से इस देश को आगे बढ़ाएं। अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी समस्या सामने देखी जा रही है। तो AIMIM 30 सीटों पे अपने चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है, तो इसमें क्या कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है? मैंने कहा स्वतंत्र देश है, कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। जवाब तो जनता को देना है। जनता अगर विकास को देखेगी तो कांग्रेस जिताएगी और विनाश को देखेगी तो बीजेपी को जिताएगी, या किसी अदर तो दूसरी पार्टी को वोट देगी। आजकल जनता सब समझती है, सारी बातें जानती है जनता। जनता को मालूम है
कि कौन सी सरकार के हित में हमारी भलाई है और कौन सी सरकार के हित में हमारी बुराई है।